Good morning children, we were at chapter number 4. Today we have to do exercise 4.5. So 4.5 first question, draw a rough sketch of a quadrilateral. How a quadrilateral is formed I have explained you in my previous class. So quadrilateral we have to form PQRS, name of the quadrilateral they have given points PQRS. Draw its diagonals, name them. Is the meeting point of the diagonal is the interior or exterior of the quadrilateral. So first I will draw the rough sketch of my quadrilateral PQRS. I can say this as my quadrilateral. ये क्वाड्रिलेटरल है ना, दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल? यस मैम। और ये पॉइंट मैंने बीच में दे दिया है O. So this I have drawn a rough sketch of quadrilateral PQRS. Here I have to draw its diagonal. So I have taught you what are diagonals. इसलिए मैंने पॉइंट O बनाया है. इधर डायगोनल क्या है बताओ? ये वाला जो पार्ट होता है PQ और QS, ये क्या है इसका? डायगोनल है. हाँ, सो इसका आंसर ऐसा होगा. फर्स्ट आंसर फिगर PQRS इज क्वाड्रिलेटरल. सेकेंड, इसमें क्वेश्चन पूछे गए ना, इसलिए फर्स्ट सेकेंड आंसर दे रही हूँ. ड्रॉ इट्स डायगोनल. सो ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसका आंसर ऐसे बनेगा इट्स डायगोनल्स. क्या होंगे? QS लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट QS and line segment PR. ठीक है. Now next question in this only they have said name them. I have named them. Is the meeting point of the diagonal is the interior or exterior of the quadrilateral. So meeting point of this diagonal, meeting point मतलब जहाँ मिल रहा है इन diagonals का, तो ये क्या है? O. तो ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है? इंटीरियर है ना. So this is interior. The meeting point of this diagonal, third we can write as is in the interior of the quadrilateral. Now question number 2. Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN. State, अब इसमें भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल KLMN. इसमें आ गया. दिस आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स इन PDF. ओनली समझो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. So I will be drawing a rough sketch of KLMN.
pair of opposite side. We have to tell the two pair of opposite side. Opposite side means जैसे ये हुआ एक KL, इसका ऑपोजिट इसके ऊपर वाला है, और ये ML का इसका ऑपोजिट साइड क्या हुआ KN या NK. ओके, सो इसको मैं प्रॉपर्ली लिख के दिखाती हूँ. लाइन सेगमेंट KL, ML. ML का मतलब KL का ऑपोजिट क्या है MN. ठीक है, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट. ओके, और इसी का एंड एक और बताना है हमें, तो एक और बताएंगे LM. लाइन सेगमेंट LM और KN. इसको फिर NK मत बोलना, हमने यहाँ से जैसे दिया है. सो मैं क्या कर रही थी कि LM वी हैव रिटन लाइन सेगमेंट, सो वी विल राइट KN. प्रॉपरली लिखना है साइक्लिक मैनर में, आप उसको NK मत लिखिएगा. ठीक है, KN. ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल. नाउ ऑपोजिट एंगल, एंगल हम कैसे लिखते हैं? ये एंगल्स हुए हमारे ऑपोजिट. सो के का ऑपोजिट क्या है? ML तो नहीं हो, L तो एडजेसेंट होगा ना इसी की लाइन में. इसका ऑपोजिट मतलब इसके सामने वाला उल्टा, के का एंगल के और एंगल M. इसी तरह एंड दूसरा एंगल L, एंगल N है ना, एंगल L, एंगल N हो गया. थर्ड क्वेश्चन, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. नाउ हाउ वी विल राइट एडजेसेंट साइड? KL, L, M. इसी के साथ जाएगा ना, मैंने बोला साइक्लिक में KL, L, M. Not only we will say KL, we will say line segment KL, line segment KL, line segment LM है ना, and line segment KN, KN and NN. ठीक है, ये भी हो गया. अभी D, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. नाउ एडजेसेंट एंगल्स, पहले क्या लिया था? एडजेसेंट साइड्स लिया था. ओके, अच्छा, उससे पहले अपन ने ऑपोजिट एंगल लिया था. मैं वही सोचूं एंगल किस में बात की. ऑपोजिट एंगल लिया था, अभी एडजेसेंट एंगल लेना है. तो एडजेसेंट एंगल कैसे होगा? ऑपोजिट एंगल हमने क्या लिया था? KM. अभी एडजेसेंट एंगल क्या होगा? K का KN होगा. NM. हाँ, NM भी होगा. देखो, अगर हम इस पार्ट को लेते हैं तो लेंगे KL, M. ठीक है, साइक्लिक में जाएंगे ना, जैसे इसमें KN बोला ना, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ. KN में साइक्लिक में नहीं जाएगा, KL में साइक्लिक में जाएगा ना. KL समझ में आ रहा है? यस मैम. एंड L, एंगल L, एंगल M. ठीक है. नाउ दिस 4.5 एक्सरसाइज ओवर. We will be doing circles in our environment. You find many things that are round. ठीक है, सर्कल्स मतलब क्या होता है? जो चीज़ें राउंड होती हैं, है ना. तो हमारे एनवायरनमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो राउंड होती है. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है व्हील और अ बैंगल. व्हील मतलब क्या होता है? टायर. बैंगल मतलब चूड़ी, ये सब गोल होता है. कॉइन भी गोल होता है, एक्सेट्रा. वी यूज़ द राउंड शेप इन मैनी वेज. राउंड शेप जो है हम बहुत सारे वेज में यूज़ करते हैं. इट इज़ ईजियर टू राउंड अ हैवी स्टील ट्यूब दैन टू ड्रैग इट.
हैवी स्टील का जो ट्यूब है उसको हम गोल गोल घुमाते हुए ले के जाएंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा कि हम उसको खींचेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, घुमा के ले जाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा। अ सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, सर्कल जो एक सिंपल क्लोज कर्व है, क्लोज और ओपन कर्व, open and close curve I have taught you. So circle is a simple closed curve which is not a polygon, and it is not a polygon, it has some very special properties. circle की कुछ properties होती हैं, तो पहले मैं आपको ये properties पढ़ाऊंगी, उसके बाद exercise 4.6 we will be doing. Place a bangle on any round shape. Here they have placed a bangle in any round shape. ठीक है, चूड़ी को प्लेस किया है. ट्रेस अराउंड टू गेट अ सर्कुलर पाथ. हम ऐसे ही करते हैं, अगर हमको सर्कल बना होता है तो सबसे शॉर्ट और इजी तरीका क्या होता है, चूड़ी लेके मम्मी का उसमें बना देते हो, गोल हो जाता है. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ सर्कुलर गार्डन हाउ विल यू प्रोसीड. अब अगर आपको ये तो चूड़ी का शेप बनाना था, सर्कल बनाना, तो बहुत ईजी हुआ, एक पेपर पे आपने फॉर्म कर दिया. अब आपको एक गोल गार्डन फॉर्म करना है, तो उधर तो कोई इतना बड़ा चूड़ी नहीं लाएंगे और उसको डिग करना स्टार्ट होंगे और फॉर्म होगा नहीं ना. तो उसका क्या मेथड होता है, टेक 2 स्टिक्स एंड अ पीस ऑफ रूप. हमको 2 स्टिक लेनी है, आप फिगर में देखो 2 स्टिक ली हुई है, रूप मतलब रस्सी, और एक रस्सी लेनी है. ड्राइव 1 स्टिक इनटू द ग्राउंड, एक स्टिक को ग्राउंड में लगा दो. दिस इज द सेंटर ऑफ द प्रोपोज सर्कल, मतलब ऐसे स्टिक को लगाया कि जैसे समझो कि वो सेंटर है उस सर्कल का. फ्रॉम 2 लूप्स 1 एट ईच एंड ऑफ द लूप. एक जो हमने लूप लिया है, लूप क्या है, रूप क्या है, रस्सी, उसका एक एंड वो जो सेंटर में हमने स्टिक को डिग किया वहाँ पे, और एक एंड उसके लास्ट वाले पॉइंट पे होगा. हाँ, 1 लूप राउंड द स्टिक एट द सेंटर, पुट देयर अदर राउंड द अदर स्टिक, कीप द स्टिक वर्टिकल to the ground. Now we have to keep the stick in vertical position. ground से vertical position, ground मतलब ऐसे flat है नीचे, vertical मतलब ऐसा खड़ा position. इस खड़े position में हमको उस stick को रख देना है. हाँ, आपको फिगर में दिख रहा होगा कैसे रखा हुआ है. Keep the rope taut all the time and trace the path. और उसको हमको टाइटली रूप को बांध के रखना है और उससे फॉर्म ट्रेस करना है हमको उस पाथ को. यू गेट अ सर्कल, और उससे हमको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा. नेचुरली एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. और इतना हमें मालूम होगा कि सेंटर से जो भी पाथ होता है वो इक्वल होता है. नाउ पार्ट ऑफ अ सर्कल, कितने पार्ट्स हैं सर्कल के, डिफरेंट पार्ट्स. हेयर इज अ सर्कल विथ सेंटर सी. फिगर 4.24 में सब लोग देखो, दिख रहा है आपको 4.24 फिगर, फिगर में देख, ठीक है. उसमें A, P, B, M आर पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब ये सर्कल के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल. यू विल सी दैट सी ए इज इक्वल्स टू सी पी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू सी एम. अभी मैंने आपको बताया सर्कल से सारा डिस्टेंस सेम होता है. नाउ हेयर दिस ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, दिख रहा है सबको, सी ए, सी पी और सी बी, इन सबका डिस्टेंस सेम है. ये अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया. ईच ऑफ द सेगमेंट सी ए, लाइन सेगमेंट सी ए, लाइन सेगमेंट सी पी, लाइन सेगमेंट सी बी, लाइन सेगमेंट सी एम इज रेडियस ऑफ द सर्कल. ये सब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल. द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल. रेडियस क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो कनेक्ट करता है सेंटर से किसी भी पॉइंट पे सर्कल के. नाउ सी पी, लाइन सेगमेंट सी पी, लाइन सेगमेंट सी एम आर रेडियाई. ये क्या है, रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई बोल रहे हैं. सच दैट सी पी एम आर इन अ लाइन, मतलब ये एक लाइन में दिख रहे हैं आपको. सो पी एम जो क्या है, इसका डायमीटर, पी एम लाइन सेगमेंट इज नोन एज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इज अ डायमीटर डबल द साइज ऑफ रेडियस. आपको दिख रहा है ये रेडियस का डबल साइज है, यस. सो डायमीटर इज डबल द साइज ऑफ रेडियस. So here radius of a circle is the radius double, so yes.
line segment PB is a chord connected 2 points here. लाइन सेगमेंट PB जो है कॉर्ड है, आपको फिगर में PB दिख रहा है, ये कॉर्ड कहेंगे कनेक्टेड 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल. ये 2 पॉइंट है सर्कल को जो कनेक्ट करता है वो क्या होता है, कॉर्ड. ओके, इज लाइन सेगमेंट PM ऑल्सो अ कॉर्ड. क्या PM भी एक कॉर्ड है? एंड आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल. और आर्क क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ सर्कल होता है. अभी आर्क क्या होता है देखो, इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट यू गेट एट आर्क PQ. जो नीचे वाला फिगर है 4.25 उसको देखो, PQ को ये लोग क्या बोल रहे हैं, आर्क PQ. और आर्क कैसे लिख रहे हैं, ये ऊपर ऐसे कर्व आ रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, आर्क. सो हियर आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो. इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीचिंग यू.